तो अब हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करें कि जिस तरह कि हमने पहले भी उस पर बात की कि जब सियासी अदम इस्तेकाम हो उसके नतीजे में जो हमारे डेवलपमेंटल काम होते हैं उस पर क्या असर पड़ता है। आपके मुल्क में ना एजुकेशन पर काम होता रहता है जब ऐसी किस्म की सिचुएशन हो जिस तरह की आजकल है। आपके मुल्क में हेल्थ, जो लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड हैं, जिसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, आपके स्टैंडर्ड अस्पतालों का बनना और इस अस्पतालों की सिस्टम को चलाने के लिए उसका देखभाल, एजुकेशन सिस्टम, जितने भी इंस्टीट्यूशन इदारे हैं, जब उसके ऊपर आपके पास टाइम हो देखने के लिए, देखभाल के लिए, उसके ऊपर ख़र्च करने के लिए, जो पब्लिक्स की जो मनी होती हैं, पैसे होती हैं, उसको लेके फिर सही चीज़ों पे लगाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आपको ये किस्म की सिचुएशन मिलने को मिलती है, देखने को मिलती है, उसके बरकस क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। उसकी वजह से जो रोडों की मवासिलात, कम्युनिकेशन के लिए जो रोडें बनती हैं, उसके ऊपर काम तो होता है, लेकिन 1 करोड़ का कुछ 5%, अगर 1 करोड़ किसी रोड पे लगानी होती है, उसका कुछ 5% रोड पे चला जाता है, तब पहुंच जाता है। लेकिन पहुंचने से पहले लोगों के सारे टू से सियासी लोगों के जेब में जाना, फिर ठेकेदारान के लोगों के जेब में जाना, फिर उन लोगों के जेब में जाना जो सरकारी दफातरों में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे होते हैं। फिर इस चीज़ को, उस चीज़ का इंजीनियर ने इस चीज़ को पास करनी होती है। तो मतलब हर किस्म के, हर बैकग्राउंड से जो लोग कंसर्न होते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए, उनके जेबों में चीज़ें चली जाती हैं, और बजाय ये कि वो सारा के सारा बजट किसी तरक्याती काम पे, प्रोजेक्ट्स पे पहुंच जाए, वहाँ तक पहुंचने से पहले वो हवा में उफ हो गया होता है। लेकिन खैर, वी होप के एक ना एक दिन तो स्टेबिलिटी आ जाएंगी हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे रीजन में, जहाँ हम इस चीज़ की तवक्कात कर सकते हैं कि जी इंसानी हुकूक़ पे काम होगा, एजुकेशन पे काम होगा, जो आवाम की टैक्सेस की जो बजट, जो पैसे होते हैं, वो लोगों के ऊपर खर्च होती हैं। हर दूसरे दिन आपको ज़मनी इलेक्शन देखने को मिलते हैं, क्या वो किसी फ़लाँ बंदे को क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। अभी उस इलेक्शन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाखों लोगों ने निकलना, फिर उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होना। तो जिस तरह की ज़मनी इलेक्शंस की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह के एक हुकूमत 5 साल पूरे किए बगैर दूसरी हुकूमत आ जाती है, तो ये सारे चीज़ें मेरे ख़्याल में बहुत सारे चीज़ें अफसोसनाक चल रही हैं। उसके ऊपर सब लोगों ने स्ट्रगल करना, बजाय ये कि वो लोग किसी हर पार्टीज़ का हिस्सा हो के इस पार्टी को एक जुनूनियत की क्या कहते हैं उससे पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एक पार्टीज़ अगर आपकी इंटरेस्ट के बरक्स हैं, आपकी तरक्याती काम, आपकी इलाके में एजुकेशंस ना होने के बराबर हो, आपके इलाके में हॉस्पिटल्स, आप लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ऐसा हो जिस तरह के आज हैं, तो इस ऐसी किस्म की सिचुएशन में ब्लाइंड बन के लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हम अपने आप से भी ज़्यादती कर रहे हैं और अपने इन जनरेशन के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं जो आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से वो लोग तो ठीक जो सियासी इस्तेकाम के मालिक हैं, जो ख़ुद ये हालात बना रहे हैं, पाकिस्तान को सियासी जंग का मैदान बनाया हुआ है, वो तो अपने लिहाज से शायद स्टेबल होंगे या उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ठीक चल रहा होगा। लेकिन जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है, हम लोगों का नुकसान हो रहा है, उसका मेरे ख़्याल में कोई मिसाल नहीं है। और ये इतनी बड़ी मुसीबत है कि आप लोग पाकिस्तान का कंपैरिजन करें कि पिछले कई सालों से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हमारे मुल्क की जो डेवलपमेंटल काम होता है, हमारे सूबे की, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उसकी जो है कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, स्लोवेस्ट रेट पे चल रहा है जो दूसरे मुल्कों की निस्बत से अगर आप उनके साथ कंपैरिजन करें। तो मेरे ख़्याल में कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना चाहिए, कोई ना कोई फार्मूला तो होना चाहिए क्राइसिस से, जो आप फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दें, जो पॉलिटिकल क्राइसिस का नाम दें, जो भी है, तो उससे हम सब लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी मैं आप लोग को मिसाल ये दूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ, दीर अपर, तो यहाँ एजुकेशन का आप अगर कहें, पहले ज़माने में ये कहा जाता कि जी लोगों का अटेंशन, तवज्जो एजुकेशन की तरफ नहीं है, इसलिए जो फेडरल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, फाटा,
या फिर उसके अलावा जो पसमानदे इलाक़े हैं वहाँ लोगों की एजुकेशन उनके ना चाहने की वजह से ना होने के बराबर हैं या बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अब तो लोग काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें शऊर आ गया है, वो एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है बुनियादी जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें, जिनकी वजह से वो अपने बच्चों को अपने क्या कहते हैं जो हमारे नई नस्ल हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक बात है कि उसी तरह जो पुराने ज़माने में हुआ करता, हम एक ऐसे जनरेशन को, ऐसे नस्ल को बड़ा कर रहे हैं जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो अनसिविलाइज्ड बड़े हो रहे हैं। ये हमारी वजह से और हमारे बुज़ुर्गों बड़ों की वजह से। और ये कोई अब 1-2 साल की बात नहीं कि जो आप कहेंगे जी ये चीज़ें हो सकती हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ये तो मेरे ख़्याल में अब काफ़ी ज़्यादा अब तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो चुका कि डिकेड्स ऑफ द ईयर्स, दर्जनों साल हो गए अब तक ये एक सियासी पार्टीज़ आती हैं जिनके कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग शुरू हो जाती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कभी उनसे जंग लड़ रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टीज़ आ जाती है, फिर तीसरी पार्टीज़ आ जाती है। उसी तरह लोगों को भी आपस में मैं कहूँ लड़वाया जा रहा है, और जिसके रिज़ल्ट में कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को, आम लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जिनका तादाद बहुत ज़्यादा है, 70-80% या फिर 90%, उनको भुगतना पड़ता है। अगर आप लोग सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, जिनके एक नुकसान यही होती हैं कि जो फ़ंड्स होते हैं हमारे, वो एक के जगह डबल या 4 टाइम्स ज़्यादा लगानी पड़ती हैं जब आपके मुल्क में किसी सियासी इस्तेकाम का सामना आपको हो। और इसका मिसाल हमें भी ऐसा भी मिल रहा है, हर दूसरे साल में इलेक्शन हो रहा हो या फिर ज़मनी इलेक्शंस के तादाद में इजाफा होना, और सिक्योरिटीज़ पे जो ख़र्चा आम, जो बग़ैर जो अदमी इस्तेकाम के बग़ैर सियासत में, जो सियासत में जंग का जब माहौल ना हो, मैदान ना हो, उस वक्त आपने सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नॉर्मल लगानी पड़ती है। लेकिन जब ऐसी किस्म की सिचुएशन का आपको सामना हो जो कि आजकल हम लोगों को हमारे मुल्क में है, उसकी रिज़ल्ट में आपको सिक्योरिटी के ऊपर 1 की बजाय 4 लगानी पड़ती हैं। और अगर आपकी सिक्योरिटी पर फ़र्ज़ करें 2 अरब लगानी है आपने, तो आपको ये 10 अरब लगाना पड़ता है। तो अच्छी बात होगी कि जब ये हमारी टैक्सेस के रुपए लोगों के ऊपर एजुकेशन की शक्ल में उनके ऊपर ख़र्च हो जाए, उनके ऊपर ऐसा इंसानी हुकूक़ के ऊपर ख़र्च हो जाए। जिस डेमोक्रेसी की हम बात करें कि जी हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी की जो सही टर्म्स हैं, नॉर्म्स एंड उसकी जो डूज़ एंड डोंट्स है, उसके ऊपर लगाए जाएँ, तो फिर शायद हमें उस चीज़ का वो मिल जाए, जो हमारा आउटपुट है, इनपुट है, उसके बदले में हमारा आउटपुट भी ठीक हो रहेगा। लेकिन दैट इज़, ये सिर्फ कहने में कही जाती है, और होना नियरली उसको क्या कहते हैं, नामुमकिन बनाया गया है। और आई होप कि ये चीज़ें एक न एक दिन सॉल्व होती जा रही हैं। तो अगर अभी की लेटेस्ट जो आप चल रही है हमारे मुल्क में, वो ये है कि अभी या पिछले 24 घंटे के अंदर इमरान खान के ऊपर इस चीज़ पे उन पे पाबंदी लगा दी गई है कि किसी भी कोई भी सैटेलाइट चैनल उनको लाइव ब्रॉडकास्टिंग उनको नहीं दे सकते हैं, उनके लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो नशरियात होती हैं वो नहीं कर सकते हैं। और ये वजह बताया जाता है। और ये पाबंदी किसने लगा दी है? ये पैमरा ने लगा दी है। पैमरा कौन है? पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम पाकिस्तान के मीडिया पर वॉच तक का काम होता है। वो अलग बात है कि जी पैमरा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। उसको लोगों के, गवर्नमेंट के इशारों से उनको चलाया जाता है, या कोई दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके इशारों से पैमरा काम कर रहा होता है। और यही बात ये भी आप लोगों को, हमको मिली है कि इमरान खान के ऊपर भी पैमरा ने पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने ये पाबंदी इसलिए लगा दी है कि जी इमरान खान ने कुछ जजेस के ख़िलाफ़ या फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस चीफ्स के ख़िलाफ़ कुछ उनके ऐसे बयान आ गए कल, जिनकी वजह से उनकी इनसिक्योरिटी में इजाफा हो गया। और जिस तरह कि मैंने पहले कहा था कि जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम, अदमी इस्तेकाम होता है, तो फिर आपको चैलेंजेस बढ़ते हैं, आपको हर चीज़ के ऊपर डबल खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा आवाम की, लोगों की टैक्सेस की रूपी होती है। और ये बयान उन्होंने इसलिए दिए, शहबाज
गिल के हक़ में उन्होंने ये बयान दिया था इमरान खान ने कि जी उनको पकड़ के पुलिस ने उनको टॉर्चर किया है। जिस तरह के पहले भी उन्होंने कहा था कि जी जिनसी तशद्दुद हुआ या उनको नंगा करके मारा गया है, और फिर बाद में जिसकी तरदीद की गई है राना सनाउल्लाह, तो ये उनकी कमेंट्स हैं राना सनाउल्लाह की। फिर उसके जवाब में ये कि जी हमने किसी किस्म के टॉर्चर नहीं किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान और उसके जो पार्टी वर्कर्स हैं ये बयानिया ये नैरेटिव्स इसलिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ जो फ़ौज में बगावत पैदा करने का जो बयान रिमार्क्स दी थी ARY के ऊपर, उस चीज़ से लोगों का तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए ये ड्रामाबाजी की जा रही है। ये उनका कमेंट्स है, उनकी ट्वीट्स या बयान वगैरह में ये चीज़ें आ गई। और इसके अलावा इमरान खान ने जो न्यूट्रल्स का बताते हुए कहा कि जी अगर आप न्यूट्रल्स हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, दैट इज़ हमारी फ़ौज हैं, एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ ये इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जी अगर आप वाकई में न्यूट्रल्स हैं तो आप लोगों ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में खड़ा होना, लोगों के साथ खड़ा होना, ना कि आप लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो उन्होंने गैंग्स का नाम दिया है। और गैंग्स टीम्स वो लोग होते हैं जो चोरी डकैती करती हैं या वो काम करते हैं जो इलीगल्स होते हैं। तो ये उन्होंने गवर्नमेंट्स को नाम दिया है कि जी जो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप है या PMLN की लीडरशिप है, और उन्होंने गैंग्स का नाम दिया कि आप इस गैंग्स के ख़िलाफ़ उसके साथ खड़ा होने के बजाय आप हमारे साथ खड़े हो जाए। और इसके अलावा इमरान खान ने ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, दावा किया है कि जी पुलिस इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस जो है वो किसी के इशारे पे काम कर रही थी। गर्ल्स के ख़िलाफ़ जो सारा कुछ हो गया, जो ड्रामा हो गया, जो टॉर्चर वो कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें पुलिस को कोई और थे जो उनको इंडिकेट कर रहे थे, उनको हिदायत दे रहे थे, और उनकी हिदायत पे पुलिस काम कर रही थी, जिसकी वो कह रहे हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा इस अमल की हम मजम्मत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है उनका चेयरपर्सन, उन्होंने कहा कि जी हमने ऐसी किसी के भी इशारों पर जो इल्ज़ामात हम पे लगाई गई है इमरान खान की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी हम सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम इसका वो कानूनी रास्ता भी हम ले लेंगे जो हमारे ऊपर वो ऐसे किस्म के इल्ज़ामात ले लिए। तो ये चल रही है हमारे मुल्क में, जो आप देख रहे हैं सब सोशल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, नेशनल मीडिया, और चल रही है सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। और ये मेरे ख़्याल में जो भी हो रहा है हमारे राइट्स के, हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ चल रहा है, जो कोई किसी ख़ास ग्रुप्स की वजह से, किसी ख़ास चंद लोगों की वजह से जो सियासत का मैदान है वो मैदानी जंग बन गया है, और इसकी कंसिक्वेंसेस उसकी वो सारे हमें भुगतनी पड़ती, हम लोगों को भुगतनी पड़ती। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब तक की अपडेट्स कुछ मैं सोच रहा था जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहा, वो मैंने कर ली। और टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।